जब तक तुम प्रॉब्लम में ही उलझे रहोगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है इस चीज के ऊपर काम ही नहीं करोगे तो तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाथ में हाथ रखकर बैठने से कुछ भी नहीं होता, कुछ एक्शन तो लेना पड़ता है। लाइफ में बिना स्ट्रगल के कुछ भी नहीं होता, कष्ट तो करना पड़ता है और खून भी बहाना पड़ता है। फीलिंग्स की कोई भी कदर नहीं मेरे दोस्त। इस जंग में उतरा है तो लड़ना तो होगा, खुद के लिए, खुद के सपनों के लिए। जो लोग हंसते हैं तुझ पर, नीचे दिखाते हैं तुझको, तेरे होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता उनको। कभी सोचा है तुमने इस दुनिया में बस कुछ लोग ही क्यों राज कर पाते हैं? क्योंकि वो लोग प्रॉब्लम मेकर्स नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, या वो लोगों की जरूरत को और आसानी से उन तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी या जोमेटो, जिन्होंने हमारी जिंदगी को और आसान कर दिया है। या तो वे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वेंशन, एयरप्लेन, शिप, कार, मोबाइल फोन, या किसी खतरनाक बीमारी का इलाज, पोलियो, कोरोना वैक्सीन या कैंसर ट्रीटमेंट। या तो लोगों की जरूरत बनाओ या लोगों की जरूरत पूरी करो। क्योंकि जब तुम अपने काम के जरिए लोगों की हेल्प करोगे तभी लोग भी तुम्हें वैल्यू देंगे। वह वैल्यू पैसा भी हो सकता है और इज्जत भी हो सकती है। क्योंकि आज से 50 साल पहले कोई इमेजिन कर सकता था मोबाइल फोन के जरिए हजारों किलोमीटर दूर किसी शख्स से हम बात कर सकते हैं? नहीं, ये उस समय नामुमकिन था। ये भी तो किसी आदमी के दिमाग की उपज, या सही मायनों में कहा जाए कि किसी प्रॉब्लम सॉल्वर इंसान के दिमाग की इमेजिनेशन रही होगी, जिसने इस नामुमकिन से काम को मुमकिन करके दिखाया। और उस व्यक्ति को आज हम ग्राहम बेल के नाम से जानते हैं। आज से 15-20 साल पहले कोई इमेजिन कर सकता था कि हम घर में बैठे बैठे सोशल मीडिया के जरिए दुनिया की कोई भी खबर किसी भी शख्स के बारे में आसानी से जान और समझ सकते हैं? गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इन सोशल मीडिया साइट्स ने इन सब नामुमकिन दिखने वाली चीजों को मुमकिन करके दिखाया। खाने से लेकर पहनने तक आज हर एक चीज को हम एक क्लिक करके अपने घर तक मंगवा सकते हैं, बस उन कुछ लोगों की वजह से जो प्रॉब्लम सॉल्वर थे, जिनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा था, जिनमें प्रॉब्लम को फेस कर पाने का वो एटीट्यूड था। जिस तरीके से जब बाज को बरसात में भी उड़ने का मन होता है तो वह बादलों को चीरता हुआ बादलों के ऊपर उड़ता है, तब वह बारिश के नीचे नहीं, बारिश उसके नीचे होती है। ये होता है एटीट्यूड। पर ज्यादातर लोग अकड़ को एटीट्यूड मानने लग जाते हैं। अकड़ बेवकूफी है, कोई एटीट्यूड नहीं। चलो दुनिया के 10 सबसे सक्सेसफुल या सबसे अमीर लोगों को ही देख लो, उनमें तुम्हें कोई अकड़ नहीं दिखेगी, पर एक एटीट्यूड दिखेगा, एक जज्बा दिखेगा, एक जोश दिखेगा अपने काम के लिए। और यही एटीट्यूड उन्हें अपने काम को करने की वो पावर देता है। क्योंकि दोस्त, अगर तू किसी काम को मजबूरी में कर रहा है तो तुम एक मजदूर ही रहेगा, पर जिस काम को तू दिल से कर रहा है तो तू मजबूत रहेगा। तब कोई भी तुझे न तो हिला पाएगा और ना ही तुझे गिरा पाएगा। लाइफ टफ है और टफ ही रहेगी। मजबूत तुझको बनना होगा। आसान कुछ भी नहीं होता, आसान बनाना पड़ता है। अपने हालात तुम्हें खुद सुधारने होंगे, पर मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ, एक एटीट्यूड के साथ। क्योंकि हालात कमजोर नहीं, मजबूत बनाते हैं इंसान को। मुश्किल से मुश्किल हालातों में जीना सिखाते हैं और एक बेहतर इंसान बनाते हैं हमको। एटीट्यूड हो तो ऐसा कि तुम खुद बोलो जितनी प्रॉब्लम्स चाहें आ जाएं, जितना टाइम लगना हो लग जाए, इससे ज्यादा और भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाएं, मैं फिर भी तैयार हूँ और लड़ता रहूंगा अपनी मंजिल के लिए जब तक उसे हासिल कर न लूं। और अपनी मंजिल में हासिल करके रहूंगा क्योंकि मुझे भरोसा है खुद पर। प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखो, प्रॉब्लम से डरकर मत भागो, क्योंकि भागने वाले लाइफ टाइम भागते ही रहते हैं। एटीट्यूड हो तो चीजों को सीखने का, एटीट्यूड हो तो अपनी गलतियों से सीखने का, एटीट्यूड हो तो एक बेहतर इंसान बनने का। क्योंकि लाइफ में वही इंसान सक्सेसफुल हो पाता है जो अपनी लाइफ को बेहतर करने की डायरेक्शन में लगातार मेहनत करता रहता है। और यह मेहनत तभी पॉसिबल है जब तुम में वह पॉजिटिव एटीट्यूड हो। क्योंकि प्रॉब्लम तो सबको दिख जाती है, पर उनका सॉल्यूशन बस कुछ लोग ही देख पाते हैं। कमियां तो सबको दिख जाती हैं, हर किसी में, बस कुछ लोग ही होते हैं जो पॉजिटिव साइड देख पाते हैं किसी भी नेगेटिव चीज की। एक ऐसे इंसान बनो जिससे लोग बात करना चाहें, ऐसे मत बनो जिसे देखकर लोग दूर भागे। और एक पॉजिटिव इंसान बनने के लिए सबसे पहले अपनी नेगेटिव हैबिट्स को सुधारो जो तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन चुकी है। जैसे हर किसी चीज का बस नेगेटिव साइड ही देख पाना, जल्दी से जल्दी हार मान जाना, अपने आप को कमजोर समझना, बस हेल्प मांगते रहना पर दूसरे इंसान की हेल्प न करना, अपनी गलती न मानना, और भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नेगेटिव माइंडसेट की निशानी है। और यही वह नेगेटिव माइंडसेट है जो कभी उस एटीट्यूड को पैदा होने ही नहीं देता। जिस तरीके से एक एक ईंट जुड़कर एक मकान तैयार होती है, उसी तरीके से हमारी छोटी छोटी पॉजिटिव आदतें हमारे उस एटीट्यूड को पैदा करती हैं। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा, कठिनाइयां उतनी ही आएंगी, पर नेवर गिव अप। एटीट्यूड हो तो शेर वाला, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।